सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर रामचरितम तृतीय अंक पुस्तक अध्ययन। तो अभी तक हम लोगों ने भाग 5 तक शब्दशः पढ़ लिया है कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक से। तो आइए आज हम लोग भाग 6 पढ़ते हैं। और हाँ, भाग 6 अच्छे से समझने के लिए भाग 5 पहले आप लोग देखें, तो क्योंकि कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, कड़ी के समान चलती है। तो भाग 5 देखे रहेंगे तो 6 बड़ी आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सीता भगवती किं भड़स्य अपरिस्फुटेति स्वर संयोगेन प्रत्यभिजानामि नन्वार्यपुत्रेणैव एतद् व्याहृतम्। सीता कह रही हैं, भगवती किं भड़स्य, क्या कह रही हो, अपरिस्फुटेति, अस्पष्ट शब्द। अपरिस्फुटित का अर्थ है अस्पष्ट। स्वर संयोगेन, स्वर के संयोग से, प्रत्यभिजानामि, मैं पहचान रही हूँ, प्रत्यभिजानामि पहचान रही हूँ, नन्व आर्यपुत्रेणैव एतद् व्याहृतम्, कि आर्यपुत्र ही यह शब्द आर्यपुत्र ने ही कहा है, ऐसा व्यवहार आर्यपुत्र ने ही किया है, ऐसे समझ लेंगे। ठीक, तो देखिए जो भवभूति है, मैंने पहले भी बताया था कि इन्होंने अपनी रचना में दार्शनिक शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि भवभूति जो पदवाक्य प्रमाणज्ञ हैं ना, तो व्याकरणाचार्य तो हैं ही, इन्होंने जो है दर्शन का भी प्रयोग किया। तो ये जो प्रत्यभिज्ञान है, ये दर्शन का शब्द है, दार्शनिक शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये देख लेते हैं, जो भगवती पद प्रयोग हुआ है, भगवती शब्द किसके लिए आया है? भगवती शब्द यहाँ पर गंगा जी के लिए नहीं आया है, तमसा के लिए आया है, क्योंकि सीता और तमसा साथ साथ हैं ना। तो सीता तमसा से कह रही हैं, क्योंकि इसके पहले तमसा ही तो कही हैं कि अस्पष्ट शब्द पर जो है मयूरी की भांति आचरण कर रही हो, ऐसा पिछले वीडियो में हमने बताया है ना, अपरिस्फुटनिक क्वाणे वाले में जो श्लोक आया है, तो उसी बात पे सीता कह रही हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं, पहले इस पेज को समझ लिया जाए, उसके बाद इसका अर्थ देखते हैं। तमसा श्रूयते तपस्यतः किल शूद्रस्य दंडधारणम ऐक्ष्वाको राजा दंडकारण्यम आगत इति। अब तमसा कह रही है, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, और पूछा जाता है कि इस घटना का वक्ता कौन है, कौन सी घटना। ये जो घटना इन पंक्तियों में है, श्रूयते सुनते हैं, श्रूयते सुनते हैं, तपस्यतः तपस्या करते हुए, किल शूद्रस्य दंडधारणार्थम, शूद्र को, शूद्र से यानी शूद्र को, दंडधारणम, दंडधारणार्थम यानी कि दंड देने के लिए, ऐक्ष्वाको राजा, इक्ष्वाकुवंशी राजा, इक्ष्वाकुवंशी ऐक्ष्वाक ना, इक्ष्वाकुवंशी राजा दंडकारण्यम आगत, दंडकारण्य आए हुए हैं, ये घटना। ठीक, ये बात किसके मुँह से जानकारी मिलती है कि राम दंडकारण्य आए हैं और किस उद्देश्य से आए हैं? राम दंडकारण्य किस उद्देश्य से आए हैं? शूद्र तापसी को, तापस को दंड देने के लिए। और ऐसा बता कौन रहा है? तमसा। सुन कौन रही है? सीता। ठीक, तो इसकी हम लोग व्याकरण देख लिया जाए पहले, तब अगले पेज पे चला जाए। ये यहाँ पे तो ये है स्वर संयोगेन, ये यहाँ आया है ना, तो स्वर संयोगेन, स्वर के संयोग से, स्वरस्य संयोगेन तत्पुरुष समास, प्रत्यभिजानामि पहचानती हूँ, ये दार्शनिक शब्द है भाई। प्रति अभि ज्ञा लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, प्रत्यभिजानामि। ठीक, प्रत्यभिज्ञा दार्शनिक शब्द है, पूछ लिया जा सकता है कि ये किस प्रकार का शब्द है। व्याहृतम, ये यहाँ पे पद आया है, तो व्याहृतम का अर्थ है कहा। वी आ हृधन कत प्रत्यय, व्याहृतम में हृ धातु है।
अब इसकी व्याकरण देख लेते हैं। तमसा, यहाँ पे तपस्यता, तपस्या करते हुए, तपस शब्द से क्यंग प्रत्यय होगा और क्यंग में या शेष बचेगा। ठीक। तपसा परस्मय पदम च वार्तिक से परस्मय पद में प्रयुक्त हुआ है। तपस धन क्यंग धन क्षत्रि षष्ठी का एक वचन ये शब्द है। ठीक। तपस्यता। फिर है दंड धारणार्थम, ये यहाँ पे तो दंड धारणार्थम, दंड देने के लिए, दंडस्य धारणार्थम, दंड धारणार्थम तत्पुरुष समास। ऐक्ष्वाकः, ये ऐक्ष्वाकः इक्ष्वाकुवंशी राजा, इक्ष्वाकूणाम गोत्रापत्यम पुमान, इक्ष्वाकुधन ऐ प्रत्यय, इक्ष्वाकुधन ऐ प्रत्यय। अब चलते हैं पेज नंबर 2 पे। तो अब सीता जी क्या कह रही हैं? सीता जी कह रही हैं दृष्ट्या अपरिहीन धर्मा खलु स राजा। सीता जी ने कहा, दृष्ट्या का अर्थ है सौभाग्य से। दृष्ट्या का अर्थ दृष्टि नहीं है, हमने उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में भी बताया। सौभाग्य से खलु स राजा, वे राजा अपरिहीन धर्म, धर्महीन नहीं हुए हैं, यानी धर्म का आचरण कर रहे हैं, ऐसा सीता ने तमसा की बात पर कहा। अच्छा, यहाँ राजा से किसका तात्पर्य है? राजा राम से है। और ये जो सीता हैं, इन्होंने राम के लिए राजा शब्द का संबोधन क्यों किया? क्योंकि ये परित्यक्ता हैं, इसलिए ये राजा शब्द का प्रयोग कर रही हैं। ठीक। नेपथ्य, नेपथ्य में तो देखते हैं ये श्लोक नेपथ्य से आ रहा है। और ये श्लोक बोलने वाले कौन हैं नेपथ्य से, ये भी जानेंगे। तो ये श्लोक देखने से ही पता चल रहा है कि वसंत तिलका छंद में है। तो उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगा, यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बांधवो में, यानि प्रिया सहचरश्चिरमध्यवात्समः, एतानि तानि बहुकन्दरनिर्झराणि, गोदावरी परिसरसगिरेस्तटानि, उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः, यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बान्धवो मे, यानि प्रिया सहचरश्चिरमध्यवात्समः, एतानि तानि बहुकन्दरनिर्झराणि, गोदावरी परिसरस्य गिरेस्तटानि। ऐसे इसको पढ़ेंगे। तो ये श्लोक नेपथ्य से बोला जा रहा है। अब इसका अर्थ देखते हैं। यत्र द्रुमाः अपि, नेपथ्य में जहाँ पर द्रुमा अर्थात वृक्ष और मृग, अपि बांधवों में मेरे बंधु थे। मैं पद किसका विशेषण है? राम का विशेषण है। ठीक। ये लाइन देकर पूछेगा कि मैं पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो राम के लिए। और मैं कहाँ का रूप है? तो षष्ठी का रूप है, वैकल्पिक रूप है। अस्मद इसका मूल शब्द है। ठीक। तो जहाँ पर पेड़ और मृग भी हमारे बंधु थे, यानि प्रिया सहचरश्चिरमध्यवात्सम, और जहाँ पर प्रिया सहचर, प्रिया के साथ, सहचर माने साथ साथ, प्रिया के साथ, चिरम बहुत समय तक, अध्यवात्सम माने निवास किया था, चिरम बहुत समय तक, अध्यवात्सम निवास किया था। एतानि तानि बहुकंदर, और ये वही बहुकंदर यानी कि अनेक गुफाएं, कंदरा माने गुफाएं,
निर्झराणि और झरनों से युक्त गोदावरी परिसर से, गोदावरी के परिसर अर्थात समीपस्थ गिरेश तटानी पर्वत के स्थान हैं। पर्वत जो है गोदावरी के समीपवर्ती पर्वत के स्थान हैं। यानी ये श्लोक राम बोल रहे हैं जब विमान को रोकते हैं विमान से, तो ये वहाँ का दृश्य देखकर ऐसा बोलते हैं। मंच पर नहीं आते हैं, नेपथ्य से बोलते हैं। तृतीय अंक में राम के द्वारा बोला गया ये पहला श्लोक है जो कि विंध्याटवी के प्रकृति के बारे में बोला है नेपथ्य से। ठीक, तो अब हम लोग इसकी व्याकरण देख लिया जाए तो आगे चलते हैं। ठीक, तो यहाँ से व्याकरण देखेंगे। अपरिहीन धर्म का पहले देख लेते हैं। तो जिसका धर्म नष्ट नहीं हुआ है, ये कौन कह रहा है? सीता कह रही हैं। न परिहीनः अपरिहीनः, अपरिहीनः धर्मः यस्य सः बहुव्रीहिः। परिहीन, परिहाधन कत प्रत्यय। अच्छा, परिहीनः में कौन सी धातु है? परिहीनः में हा धातु है। ठीक, इसे ध्यान देंगे। परिहीनः में हा धातु है। आगे चलते हैं। अब इसकी हम लोग पहले व्याकरण देखें तब आगे चलें। फिर है यानी, यहाँ पे यानी आया है ना, तो यानी ये जो शब्द प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर उपान वध्यांग वशः से अध्यवात्सम जो शब्द आया है, ये यहाँ पर में जो है अधि धन वस धन लुंग होगा ना, लुंग लकार का शब्द है ये अध्यवात्सम। तो यहाँ पर वस धातु है और वस धातु होने से कर्म संज्ञा होकर यानी में द्वितीया हुई है, ऐसा समझेंगे। ठीक, ये जो अध्यवात्सम पद आया है इसमें वस धातु है, इसलिए उपान वध्यांग वसः इस सूत्र से यानी पद में द्वितीया विभक्ति हुई है, ऐसा समझेंगे। ठीक, फिर है बहुकंदराणि। ये यहाँ देखेंगे, इसका देखते हैं। बहुकंदराणि बहुत सी गुफाओं और झरनों से युक्त बहवः कंदराः निर्झराः च येषु तानि बहुव्रीहि समास। परिसरः, ये परिसरस से शब्द आया ना। श्री धन घा, घा प्रत्यय है, श्री धातु है, सामे री लगा। पुंस संज्ञायाम घा से घा प्रत्यय, परिसरः में घा प्रत्यय है पुंस संज्ञायाम घा से। ठीक, और इस श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि प्रकृति का वर्णन किया गया। स्वभावोक्ति वहाँ पे होता है जब प्रकृति का या पशु पक्षी या मनुष्य के शिशु का स्वाभाविक वर्णन किया जाता है, बाल स्वाभाविक वर्णन। तो यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है, अर्थापत्ति अलंकार भी है और वसंत तिल का छंद है। ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। राम बोल रहे हैं नेपथ्य से। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या इसमें कुछ है। अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे है सीता दृष्ट्वा। सीता दृष्ट्वा, दृष्ट्या कथम प्रभात चंद्र मंडल अपांडु परीक्षाम दुर्बलेन आकारेण निज सौम्य गंभीरानुभाव मात्र प्रत्य अभिज्ञेय एव आर्यपुत्रो भवति। अब इतने का अर्थ देखते हैं पहले। तो सीता दृष्ट्वा, देखकर, क्योंकि सीता तो देख सकती हैं सबको, लेकिन सब लोग सीता को नहीं देख सकते हैं। ठीक, तो इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। दृष्ट्वा, देखकर। एक पद है दिष्ट्या का अर्थ है सौभाग्य से, और ये पद है दृष्ट्वा यानी कि देख कर।
दिष्ट्या, दिष्ट्या का अर्थ है सौभाग्य से। देखो दोनों एक ही जगह हैं, लगभग लगभग समान शब्द हैं, लेकिन दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग हैं। तो अब क्या कह रही हैं, कथम प्रभात चंद्र, क्या यह आर्यपुत्र हैं। कथम माने ये जो यह आर्यपुत्र ही हैं, और कई किस किस प्रकार के हैं ये बता रही। जो प्रभात चंद्रमंडल, प्रातःकालीन चंद्रमंडल के तुल्य अपांडुर, कुछ श्वेत, अपांडुर का अर्थ कुछ श्वेत, परीक्षाम अत्यंत कृश, दुर्बलेन और दुर्बल, आकारेण केवल आकार के कारण ही, निज सौम्य गंभीरा, निज सौम्य गंभीर, अपने सौम्य यानी कि शांत और गंभीर प्रभाव के द्वारा प्रत्यभिज्ञेय पहचाने जा रहे हैं। एव आर्यपुत्रो भवति, यह आर्यपुत्र ही हैं। ठीक, यह आर्यपुत्र ही हैं, ऐसा सीता कह रही हैं। भगवती तम से धारे माम, अब कह रही हे भगवती तमसा धारे माम, अर्थात मुझे संभालो। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अच्छा अगले पेज में है, तो हम लोग क्यों न इसकी व्याकरण देख लें, तब अगले पेज में चलते हैं। यहीं से तो था। इसका जो दिष्ट्या और दृष्ट्वा का तो बता ही दिया है, तो केवल इसकी हम लोग व्याकरण देख लेते हैं। प्रभात चंद्र मंडल है ना, तो प्रभाते चंद्र मंडलम, प्रभात चंद्र मंडलम तत्पुरुष समास, प्रभात चंद्र मंडलम में तत्पुरुष समास। परिच्छाम, परिछय धन कत प्रत्यय, छायो मह से ताको माँ हुआ है परिच्छाम में, परिच्छाम में छय धातु है। ठीक, और यहाँ पे आकारेण, यहाँ पे इत्थम भूत लक्षणे से तृतीया हुई है। और अपांडुर शब्द का अर्थ है, ये अपांडुर शब्द का अर्थ है कुछ श्वेत। ठीक, निज सौम्य गंभीरानु भाव मात्र प्रत्यभिज्ञेय, इसका देखते हैं। अपने सौम्य और गंभीर प्रभाव मात्र से ही पहचानने योग्य। तो निजः सौम्यः गंभीरः यह अनुभावः तन्मात्रेण प्रत्यभिज्ञेयः, तो यहाँ पर आधा आधा देखेंगे। निजः सौम्यः गंभीरः यह अनुभावः, यहाँ तक कर्मधारय समास है। निज सौम्य गंभीरानुभाव में कर्मधारय समास है। तन्मात्रेण प्रत्यभिज्ञेयः में तत्पुरुष समास है। तन्मात्र प्रत्यभिज्ञेय में तत्पुरुष समास है। और प्रत्यभिज्ञेय पद की व्याकरण है इसकी प्रतिअभिज्ञा धन यत् प्रत्यय, और धारय, ये यहाँ धारय संभालो, ध्री ऋच लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं संपूर्ण तीनों पेजों की व्याकरण। देख लिया जाए तो व्याकरण कहाँ से है, यहाँ से ना। जितना भी आज हमने पढ़ाया है तीनों पेज की व्याकरण अब हम क्रमशः पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ते रहें भाई ना। स्वर संयोगेन, स्वर के संयोग से, स्वरस्य संयोगेन तत्पुरुष समास। प्रत्यभिजानामि पहचानती हूँ, प्रति अभिज्ञा लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। प्रत्यभिज्ञा दार्शनिक शब्द है। व्याहृतम कहा वी आहरी कत प्रत्यय। तपस्यतः, तपस्या करते हुए, तपस धन, तपस शब्द में क्यंग प्रत्यय है। तपसः परस्मै पदम
च वार्तिक से तपसः परस्मै पदम, च वार्तिक से परस्मै पद में प्रयुक्त है। तपस धन क्यंग धन क्षत्रि षष्ठी का एक वचन। दंड धारणार्थम, दंड देने के लिए। दंडस्य धारणार्थम तत्पुरुष समास। ऐक्ष्वाकः, इक्ष्वाकुवंशी राजा। इक्ष्वाकुणाम गोत्रापत्यम पुमान। इक्ष्वाकुधन ऐ प्रत्यय बहुत पूछा जाता है। ऐक्ष्वाकु, ऐक्ष्वाकः में प्रत्यय बहुत पूछा जाता है, जैसे दौष्यंती में बहुत पूछा जाता है। अपरिहीन धर्मः, जिसका धर्म नष्ट नहीं हुआ। न परिहीनः अपरिहीनः, अपरिहीनः धर्मा यस्य सह बहुब्रीहि समास। परिहीन परिहाधन कत प्रत्यय। ये जो परिहीनः शब्द है, परिहीनः शब्द में हा धातु है। कौन सी धातु है? हा धातु है। फिर है यानि, उपान मध्यांग वसः जो सूत्र है ये द्वितीय विभक्ति का है। से अध्यवात्सम में अधिवस धन लुंग लकार अध्यवात्सम की व्याकरण है। धातु होने से, वस धातु है ना अध्यवात्सम में, होने से कर्म संज्ञा होकर यानि पद में द्वितीय विभक्ति बनती है। द्वितीय विभक्ति इसीलिए यानि पद में हुई है क्योंकि अध्यवात्सम में अधि आया है वस धातु से पहले। बहुकंदराणी, बहुकंदर निर्झराणी, बहुत सी गुफाओं और झरनों से युक्त। तो बहवः कंदराः निर्झराः च येषु तानि बहुव्रीहि। परिसर परिश्री घा प्रत्यय। पुंस संज्ञायाम घा से घा प्रत्यय। स्वभावोक्ति और अर्थापत्ति अलंकार है और वसंत तिल का छंद है। आगे चलते हैं। आकारेण यहाँ पर होगा, अकारेण नहीं होगा, आकारेण होगा। यहाँ पे बड़ा आ होगा, ठीक, ये गलत हो गया है हमसे। आकारेण। इत्थम भूत लक्षणे से तृतीया। अपांडुर शब्द का अर्थ है कुछ श्वेत। प्रभाते चंद्रमंडलम में तत्पुरुष समास है। परिछामह में क्षय धातु है। छायो मह से ताको मा हुआ है, ठीक। अगले पेज पे चलते हैं हम लोग, पेज नंबर 5। निज सौम्य गंभीरानुभाव मात्र प्रत्यभिज्ञेय। अपने सौम्य और गंभीर प्रभाव मात्र के द्वारा ही पहचानने योग्य। निजः सौम्यः गंभीरः यह अनुभावः कर्मधारय समास। यहाँ तक कर्मधारय समास। तन्मात्रेण प्रत्यभिज्ञेयः, यहाँ पे अनुभाव मात्र प्रत्यभिज्ञेय पद में तत्पुरुष समास। तन्मात्रेण प्रत्यभिज्ञेय तत्पुरुष समास। पूरे पद में 2 समास बने हैं। प्रत्यभिज्ञेय, प्रत्यभिज्ञा धन यत प्रत्यय। ये जो प्रत्यभिज्ञेय पद है यह भी दार्शनिक शब्द है। धारे संभालो, ध्री ऋच लोट मध्यम पुरुष एक वचन। आश्लिष्य, आश्लिष धन ल्यप। दुखाग्ने। अच्छा, इसका पहले, इसका पेज पहले पढ़ा दें, इसका पेज पढ़ाए नहीं है। ये इति तमसाम आश्लिष्य मूर्छति। पहले पेज में पढ़े हैं ना कि भगवत तम से धारे माम। सीता कह रही है कि हे तमसा मुझे संभालिए, और इसके पश्चात इति मूर्छति ऐसा आता है ना, तो सीता जी मूर्छित हो जाती हैं। अच्छा, ये भी बहुत पूछा जाता है कि उत्तर रामचरितम में नायक नायिका या जो भी पात्र हैं कौन कितने बार मूर्छित होता है। अगर गूढ़ प्रश्न पूछ लेते हैं तो इस तरह पूछते हैं कि कौन कितने बार मूर्छित होता है, तो यह भी ध्यान दिए रहेंगे क्योंकि अब देखिए दूसरी बार सीता जी मूर्छित हुई हैं ना। इति मूर्छति पद आया ना, यानी दूसरी बार मूर्छित हो चुकी। इसके पहले भी एक बार मूर्छित हुई हैं, तो ध्यान दिए रहेंगे। बाद में पूछेंगे 2 बार हो चुका है सीता जी का ना। तो अब देखते हैं कि यह कहकर तमसा से लिपटकर सीता मूर्छित हो जाती हैं। तमसा, तमसा क्या कह रही हैं?
वत्से समासुषिः समासुषिः वत्से धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो या धैर्य रखो, धैर्य रखो। नेपथ्ये फिर से नेपथ्य में, अनेन पंचवटी दर्शनेन इस पंचवटी दर्शन से, पंचवटी दर्शन से क्या हो रहा? अंतर्लीनस्य दुःखाग्नेर उद्यमं ज्वलिष्यतः उत्पीडयुधूमस्य मोहः प्रागावृणोति माम्। तो ये श्लोक पुनः राम नेपथ्य से बोल रहे हैं। अंतर्लीनस्य दुःखाग्नेर उद्यमं ज्वलिष्यतः उत्पीडयुधूमस्य मोहः प्रागावृणोति माम्। तो इसका अर्थ देख लिया जाए। अंतर्लीनस्य दुःखाग्ने, अंतःकरण में जो अंतर्लीन है अर्थात छिपी हुई है, क्या? दुःखाग्नि, जो दुख की अग्नि है वह आज उद्यमम माने भयंकर रूप से ज्वलिष्यतः जलने वाली दुख रूपी अग्नि जो है, उत्पीड यु धूमस्य मोहः अग्नि के धूम राशि के, धूमस्य मोहः माने धूम राशि के तुल्य मूर्छा। कैसे? मोह मूर्छा कैसे कर रही है? पहले ही ढक रही है। प्रागाविरणोति माम, यानी कि मुझे प्रागाविरणोति पहले ही ढक रही है। ठीक, पहले ही का मतलब है दुख फैलने से पहले ही मूर्छा मुझे ढक रही है। तो फिर कहते हैं हा प्रिय जानकी, हाय प्रिय जानकी। पूरे का अर्थ फिर से देखते हैं कि अंतर्लीनस्य अंतःकरण में छिपी हुई दुखाग्नि, जो आज भयंकर ये दुख रूपी अग्नि है, वह अग्नि के दुख रूपी अग्नि के तुल्य धूम राशि, धूमस्य मोहा धूम राशि के तुल्य मूर्छा मुझे पहले अर्थात दुख फैलने के पहले ही ढक रही है। माम प्रागावृणोति माम, ढक रही है। ठीक, तो ये हमने देख लिया श्लोक। और इस श्लोक में वंशस्थ वो अनुष्टुप छंद है, वंशस्थ नहीं अनुष्टुप छंद है, और उपमा अलंकार है। उत्पीड यु धूमस्य है ना, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और इसकी हम लोग व्याकरण देख लेते हैं। आश्लिष्य कहाँ पे आया है? अंतर्लीनस्य दुखाग्नि ज्वलिष्य, आश्लिष्य, अच्छा यहाँ पे है ये तमाश्लिष्य ना, आश्लिष धन ल्यप प्रत्यय। ठीक, आश्लिष्य हो गया। और दुखाग्नि, दुखाग्नि दुख रूपी अग्नि। समासुषिः, समासुषिः का तो जानते ही हैं, यानी कि धैर्य धारण करो, धैर्य रखो ना। ये दुखाग्नि पद दुखम अग्नि इव तस्य उपमित कर्मधारय, दुखाग्नि में उपमित कर्मधारय है। और ज्वलिष्यतः या जो शीघ्र ही जलेगा, ज्वल धन लृट लकार क्षत्री षष्ठी का एक वचन ज्वलिष्यतः। ठीक, उत्पीड इव धुएं के समूह के तुल्य, इसीलिए उपमा बताया था। धुएं के जो दुख है, मोह है, दुख है, उसकी तुलना किससे की गई है? धुएं के समूह के तुल्य। आवृणोति मुझको ढक रहा है, माम आवृणोति मुझको ढक रहा है। आवृ लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर बता दिया है उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि जैसे अग्नि जलने से पहले धुआं उठता है, वैसे ही दुख उत्पन्न होने से पहले ये जो मूर्छा है
मूर्छा रूपी धुआं है वह मुझे ढक रहा है, इसलिए उपमा अलंकार है। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि इलेक्शन के बाद पेपर होना निश्चित है। आज यहीं तक, धन्यवाद।